प्रश्न को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहले दोस्तों वीडियो को पोस्ट करके प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है दोस्तों, अगर आता है तो अच्छी बात है। आप सभी का ये सिर्फ रिवीजन क्लास ही चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? रिवीजन क्लास, जिसमें दोस्तों सभी प्रीवियस परीक्षा के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को ही कराएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? एक पर्स में 455 रुपए है, जिनमें 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों? क्रमशः अनुपात दे रखा 2:4:5 के अनुपात में है। तो पर्स में 2 रुपए के सिक्के की संख्या बतानी है। क्या इन पर्स में क्या करना है? 2 रुपए के सिक्के की संख्या बतानी है। चलिए तो 1 रुपए के रेशियो में क्या दे रखा है? 2x। कितना है दोस्तों? रेशियो में हमने निकाल रखा है, वैसे दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है। हम चलिए जो निकालते हैं, 1 रुपए और 2 रुपए, ठीक है, तथा 5 रुपए के सिक्के हैं। क्या है? 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के दे रखे हैं। ठीक है, और किस रेशियो में दे रखे हैं? इनका रेशियो दे रखा है क्रमशः 2:4:5। ये इनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका हम रेशियो दे रखा है, इनका इन सिक्कों का रेशियो तो दे रखा, तो हम क्या करेंगे? इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रेशियो में ही हम इनकी संख्या निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? रेशियो में ही इनका हम मान निकाल लेते हैं। यानी 1 रुपए का सिक्का रेशियो में कितना दे रखा? तो 2, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, सॉरी 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो जाएगा। 2 चौके 8, ये भी हम रेशियो में निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? रेशियो में। और 5 25 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5 25। ठीक है, अब ये रेशियो में दे रखा है और यहाँ टोटल हमें दे रखा है 455। कितना दे रखा है? 455। इसे हम क्या कर लेंगे दोस्तों? ऐड कर लेंगे। ठीक है, रेशियो में दे रखा है, चाहे हम इसे x मानकर चल सकते हैं, चाहे कुछ भी मान सकते हैं। हम रेशियो अनुपात में दे रखा है, x मान लेंगे तो वही बात आ जाएगी। ठीक है, अगर x मान लिया तो 1 का गुणा किया 2x, और 2 का 2 चौके 8x, और 5 का 25x। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 35x। 35x बराबर दे रखा है 455। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है। क्या करना है? सबसे पहले हमें x का मान निकालना है। 35 का, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार? यानी 1 बार गया। ठीक है, इसका इसमें x बराबर कितना आ जाएगा? 1 और 3। कितना हो गया? x बराबर आ जाएगा दोस्तों 13। तब 2 रुपए के सिक्के की संख्या बतानी है हमें। 2 रुपए के सिक्के का रेशियो कितना दे रखा है? 4x। तो 4x, x का मान निकला 13, तो बराबर कितना हो जाएगा? 4x बराबर हो गया 13 चौके 52। कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़िए जब तक। ठीक है, आई होप मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के दे रखे थे, उनका रेशियो दे रखा था इस अनुपात में है। किस अनुपात में? 2:4:5 के अनुपात में ये रेशियो में दे रखे थे। ठीक है, तो अनुपात में दे रखे हैं, तो हमने क्या किया? 2x और ये 4x और ये 5x मान लिया। ठीक है, इन्हें हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? ये हमने रुपए में कन्वर्ट किया तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, हम रेशियो में तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मैंने रुपए में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया? 2 रुपए, और ये कितना हो गया? 8 रुपए, और ये 25 रुपए। ठीक है, ये x है तो यहाँ पर भी x ही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी x आ जाएगी। तो ये रुपए में हमने कन्वर्ट कर लिया। 2 और 8 10, 10 और 25 कितने हो गए? 35x रुपए। कितने हो गए? 35x रुपए। तो यहाँ पर टोटल कितना दे रखा था इनका अमाउंट? 455 दे रखा है। ठीक है, 455 दे रखा, और तो x का मान निकला हमने 35 का, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये वाले 35 यहाँ से 28, हमने क्या किया? यहाँ पर हमने 35 का हमने इसमें भाग दे दिया। ठीक है, कितनी बार गया? यहाँ से 13 बार। कितनी बार? x बराबर कितना है? 13 आ गया। ठीक है, तो जब 4x, मैंने 2 रुपए के सिक्के की संख्या पूछ रहा था, कितना दे रखा? 4x। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 52। सही है दोस्तों, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? चलिए इसे रब करते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? एक व्यक्ति को 160 रुपए प्रति केजी की दर से एक चाय है जो एक व्यक्ति को 160 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है।
यानी 160 रुपए में बेच रहा है, 160 रुपए प्रति केजी, 160 रुपए प्रति किलो बेच रहा है, तो क्या हो रहा है उसे 20% की हानि हो रही है, यानी 20% की क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है। क्या हो रही है, 20% की हानि। और आगे क्या कह रहा है, उसी व्यक्ति को दूसरे प्रकार की चाय, यानी उसी व्यक्ति को दूसरे प्रकार की चाय जो है 400 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर, दूसरे प्रकार की चाय को 400 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर क्या हो रहा है, दूसरे पर हो रहा है उसे दोस्तों, यानी दूसरे पर उसे हो रहा 20% का लाभ। ठीक है, दूसरे 400 रुपए बेचने पर उसे कितने का, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, ये 20% का लाभ, 20%, यानी लाभ यानी अप कर दिया। ठीक है, एरो आपको दिख रहा होगा, लाभ हो रहा है तो ऊपर हो जाएगा और हानि होगी तो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, चाहे हिंदी में लिख दे रहा हूं यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, ये हानि है और ये लाभ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लागत मूल्य निकालेंगे सभी का। अभी एक और कंडीशंस दे रखी है, एक और देख लेते हैं। अभी आगे क्या कह रहा है, यदि 300 प्रति किलो की दर से चाय का अनुपात, यानी 300, आज दोनों का मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि 300 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर हमें कितना लाभ हो दोस्तों, 25% का लाभ हो, यानी किस दर से मिलाया जाए। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि 300 रुपए की दर से बेचने पर हमें 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर दे रहा 300 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर हमें हो रहा 125 का, यानी 25% का लाभ। कितना, 25% का लाभ हो, इन्हें किस अनुपात में मिलाया है। तो इसका हम लागत मूल्य निकालेंगे पहले, या 20% की हानि हो रही है तो इसका लागत मूल्य क्या हो जाएगा, यानी एक्स लागत मूल्य। तो इसका 80, ठीक है, 80/100 निकालेंगे, कितना दे रखा है, 160 दे रखा है, इससे 0 कैंसिल हो गया और इससे, ठीक है, 8 यहाँ पर 10 गुणा में आ गया और यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और कुल मिलाकर 200 रुपए। इसका लागत मूल्य क्या निकला, इसका लागत मूल्य 200 रुपए निकला है। अब हमें इसका भी निकालना है, ये इसका था, अब हमें इसका निकालना है। ठीक है, अब ये 400, इसका लागत मूल्य 20% के लाभ है। ठीक है, तो एक्स का ही लाभ निकालना हमें 120 बट्टे में 100। ठीक है, 120 बट्टे में 100 बराबर कितना दे रखा, 400। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, गुणा में 10 करेंगे, यहाँ पर नीचे करेंगे 12। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो हमने 2 से किया, ये 6 से कैंसिल हो गया, कितने में 6 और ये होगा 200, तो 200 हो गया। फिर हमने 4 से काट दो, बिल्कुल एक बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 से हमने ये काटा तो ये 100 बार कटा। ठीक है, और ये 4 से 3 बार कटा, तो कुल मिलाकर कितना होगा, इसका लागत मूल्य 1000 बट्टे में 3। ठीक है, इसका लागत मूल्य क्या होगा, 1000 बट्टे में 3। और आगे दे रखा है यहाँ पर, अब हमें इसका लागत मूल्य निकालना है, इसका हम यहीं पर निकाल देते हैं। ठीक है, 25% के लाभ पर बिच रहा है ये। ठीक है, तो x का हमें क्या निकालना है, 125, कितना, 125 बट्टे में 100 यहाँ पे निकालेंगे, तो ये कितना दे रखा, 300। ठीक है, यहाँ पर 300 दे रखा, यहाँ पर 100 लगा लो 25 से, 125 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे। 25% के लाभ बराबर, देखो इसे शॉर्टकट तरीका से देख लीजिए, 25% बराबर क्या होता है, इस तरह लंबा करने में आपसे को बता रहा हूं मैं। इसका 25% मतलब होता है 1/4, कितना होता है, 1/4 होता है। 25% का मतलब होता है 1/4, ये याद रखिए। ठीक है, 4 पर 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 4 पर 1 का लाभ, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 5/4। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, मैं इसी तरह से बताऊं। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ में आया होगा, इसी तरह से निकाल सकते हो, नहीं तो मैं हम यहाँ पे एक दूसरे तरीके से भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे हमें एक्स का निकालना है, क्या करना है हमें, चलिए तो पहले इसी तरीके से देख लीजिए। इसका हमने 25% निकाला, एक्स का 125 बट्टे में 100 बराबर यहाँ दे रखा 300। ठीक है, इसका हमें लागत मूल्य निकालना है। ये 25 से काटा है 5 बार और 25 से 4 बार, तो क्या हो गया, यहाँ पर गुणा में आ गया 4 बट्टे नीचे 5, 5 6 30, 6 चौक 24, कितना हो गया, 240 निकल आया। क्या निकला है, इसका लागत मूल्य, टोटल मिश्रण का लागत मूल्य निकल आया। अब बस हमें क्या करना है, बस कंपेयर कर देना है। सबसे पहले इसका हमने निकाला था 200, क्या निकला है दोस्तों, यहाँ पर 200 निकाल लिया, और ये रखा 1000 बट्टे 3, और ये मिश्रण का कितना निकला है दोस्तों, 240, कितना निकला है, 240। ये तो समझ में आ रहा होगा। बस अब इसका रेशियो निकालना है, ये वाले ज्यादा है तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ये जब 40 आ गया, इसमें से हम इसे घटाएंगे, क्या करेंगे, इसमें से हम इसे घटाएंगे, ये वाले कौन से ज्यादा है, ये 240 है, और ये कितने बचेंगे, 300 से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें से घटाएंगे 240, तो 24 के बाद 720 गया 1000 में थे, 720 यानी 1000 में से, ठीक है। तो 0 यहाँ पे 8 बचा, यहाँ 3, तो कितना हो गया यहाँ पर 280, कितना 280, यहाँ आ गया 280, ठीक है। यहाँ पर भी 3 आएगा, जब ये घटाएंगे हम 280/3 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा। अब या इसके नीचे हम एक रख लेंगे, क्या है यहाँ पर, तो इसका इधर मल्टीप्लाई किया, इसका अदर कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए 280 अनुपात कितना आया 120, कितना दे रखा है 120। अब ऐसे 40 से काट दी, 4 × 12 और 4 × 28, तो 7 अनुपात कितना आ गया, इसका 3 आंसर आ गया, ठीक है, 7:3, इसका चौथा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न आज का, ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 1:2, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, यानी ए की आयु, ए और बी की आयु का अनुपात, यानी ए और बी अनुपात में या तो बट्टे में रख लीजिए, चाहे कैसे भी रख सकते हो, या रखोगे तो ये हो जाएगा ए और बी का आयु का अनुपात, ठीक है। तो ए वाली संख्या यहाँ पर रख लेंगे भी, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है दोस्तों, 1:2, कितना 1:2 दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात, ठीक है, 1:2 दे रखा है। चलिए तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 3/5, यानी 3:5 हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु बतानी, यानी कितने वर्ष बाद, तो ये रेशियो तो दे रखा था, अनुपात में दे रखा है, ठीक है, चाहे इसे एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने मान ली एक्स, ठीक है, यानी 1:2 दे रखा है। तो कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, कितने 7 वर्ष बाद, ठीक है दोस्तों, प्लस के 7 कर देंगे, वर्ष तो दोनों में बढ़ेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे प्लस के 7 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद उनका रेशियो क्या हो जाता है, 3:5 हो जाता है, किधर गया, 3:5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 वर्ष बाद दे रखा है 3:5, तो इनकी वर्तमान आयु बतानी है, कितनी वर्तमान आयु इनकी बतानी है, तो बस 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5x प्लस के 35 बराबर 6x प्लस के 21, ठीक है। अब ये वाले इधर गया और ये इधर आ गया, तो क्या हो गया यहाँ पर x बराबर के 35 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो x बराबर 14, x बराबर कितना होगा 14, तो बस इन्हीं में इनका मान रख देंगे, कितना दे रखा था, तो 1:2 दे रखा था, ठीक है। तो हमें इनकी आयु निकालनी है, यहाँ पर x मान लिया था और x मान लिया, ठीक है, 14 का मल्टीप्लाई किया 14, रेशियो कितना होगा 28, तो इनका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है इसका ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगले प्रश्न में चलिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला कह रहा है 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, 32 लोग जो 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, तो 24 लोग जिनमें से प्रत्येक की कार्य कुशलता, कहते हैं प्रत्येक की कार्य कुशलता जो है पिछले समूह के लोगों से 1/3 है, कितनी है, पिछले के समूह के लोगों से 1/3 है, उनकी कार्य की कुशलता जो पिछले लोगों से 1/3 है, यानी 32 लोग एक दीवार को 12 दिन में बनाते हैं, कितने 32 लोग जो है एक दीवार को 12 दिन में बना रहे हैं, कितने में 12 दिन में बना रहे हैं। और अगले समूह के जो लोग हैं कितने दे रखे हैं, 24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कार्य कुशलता जो है पिछले समूह के लोगों से 1/3 है, तो दीवार का 5/8 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो दीवार का 5/8 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, नहीं। और आगे दे रखा है 32 लोग 12 दिन में कर रहे हैं, तो 24 लोग, ठीक है, 24 लोग कितने दिन में करेंगे, 24 और कितने भाग को कराना है, ठीक है। 24 लोग जो है इनकी कार्य कुशलता है 1/3 की दे रखी है, इनकी कार्य कुशलता जो दे रखी है 1/3 की दे रखी है, ठीक है।
और ये कितना भाग करना है ना, 5/8 भाग करना है टोटल। इस भाग को कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। चलिए तो हम इसे देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, m1 इंटू m1 m1 m1d1, ठीक है, और बटे w1 बराबर होता है m2d2 बटे w2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। और आगे भी कुछ भी होता है इसी में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी पर हमें बस इससे लेकर चलना होता है बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दे रखा 32 लोग जो है एक दीवार को कितने दिन में कर रहे हैं, 32 लोग कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है। 32 लोग 12 दिन में कर रहे हैं। इनकी कार्य क्षमता क्या है दोस्तों, इनकी कार्य क्षमता दे रखी है यानी एक्स की एफिशिएंसी से, ठीक है। कार्य क्षमता देखिए क्या है, एक्स के हिसाब से कर रहे हैं ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। कितना भाग कर रहे हैं ये कितना भाग कर रहे हैं दोस्तों, ये भाग कर रहे हैं 8, यानी 5/8 दे रखा है। कितना दे रखा है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यानी उनको 5/8 भाग कर रहे हैं। टोटल भाग कितना, 8 का वो अगले कितना कर रहा है, 5 भाग कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं 8 भाग, ठीक है। इसके आप चलते हैं आगे, 24 दे रखा है। और इनकी कार्य क्षमता दे रखी है उनसे 1/3, यानी कि x है तो x का 1/3 हो जाएगा, तो x बटे कितना हो जाएगा 3। मल्टीप्लाई कितने दिन में कराएंगे वो हमें निकालना है, कितने दिन में कर देंगे वो हमें पता नहीं है, कितने दिन में कर देंगे। यहाँ पर हम रख देते हैं यानी z दिन में, यानी z नहीं a दिन में, ठीक है। कितने दिन में करेंगे, a दिन में, ठीक है। कितना काम करना है इन्हें दोस्तों, कितना काम करना है, इन्हें करना 5, यानी उन्हें वो 8 कर रहे हैं और ये 5 भाग करना है, ठीक है। कितने दिन में कर देंगे इसे, बस यही निकालना है, ठीक है। 12 से दूनी 12 दूनी 24, ठीक है। और ये 12 से 2 बार कैंसिल होगा, ठीक है। अब ये आप सबको दिख रहा होगा, ये बट्टे की संख्या यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहले इसे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। वो कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आगे 32 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं रहा, ठीक है। नीचे दे रखा 8 से हम इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा दोस्तों, 4 बार कटेगा। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा हमारा 4x। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर क्या दे रखा है, ऊपर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे एक कर लेंगे, इसका ऊपर होगा इसका नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इसका इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 2x a बट्टे में 15, ठीक है। यही तो दे रखा है, बट्टे में 3 5 15 हो गया, और यहाँ पर 4x है। x से x कैंसिल हो गई, यहाँ पर a रह गया, ठीक है दोस्तों। इस 2 से ये कितनी बार 2 कटेगा, 15 दूनी 30, यानी 30 हो गया, कितने बराबर, a बराबर। तो ये कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे दोस्तों, ये करेंगे 30 दिन में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक कुल मिलाकर 30 दिन में करेंगे ये काम को। समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल, ठीक है। 32 लोग थे, 12 दिन में एक दीवार को पूरा कर देते। दीवार का भाग कितना दे रखा, दीवार का मतलब कितना भाग था, अरे 8 भाग था। टोटल दीवार कितनी थी, 8 के बराबर थी, और उसका 5 भाग, 8 का 5 भाग ये कर रहे थे। उस इनकी कार्य कुशलता थी x का 3, इसका जब x है तो उसका 1/3 हो जाएगा, x बटे 3 हो जाएगा, 24 का 1/3, तो ठीक है a, यानी कितने दिन में, इसके लिए मैंने मान लिया a दिन में, कितने a दिन में मान लिया, a दिन में कर रहे हैं पूरा, ठीक है। x से x कैंसिल होगी, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये हो गए 4, 2 से काटे 2 बराबर, ठीक है। और 15 इधर आ जाएंगे तो 15 दूनी 30, a बराबर कितना होगा 30, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आ गया दोस्तों। अगला, इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। इंद्र और चंद्र जो अकेले अकेले, कौन कौन है दोस्तों, इंद्र और चंद्र, ठीक है। अकेले अकेले कितने दिन में, 20 दिन और 30 दिन में काम को पूरा करते हैं। कितने दिन में, 20 दिन और 30 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, तो कितने दिनों में, 20 और 30 दिन में अकेले अकेले। इंद्र जो है 20 दिन में काम को पूरा कर लेता है, और ये 30 दिन में काम को पूरा कर लेता है, कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है और 3 दिन बाद काम करता है और 5 दिनों की छुट्टी ले लेता है। यानी इंद्र जो काम को शुरुआत करता है, इनका टोटल कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका टोटल कार्य हो जाएगा
30 दूनी 60, क्या हो गया टोटल कार्य हो गया 60, ठीक है। इनके कार्य, इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका राशिफल ले लेते हैं, ठीक है। इनकी इफिशियंसी क्या निकलेगी, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, टोटल हो गया कितना हो गया 5, ठीक है। 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। तो ये क्या कह रहा है आगे, आगे प्रश्न को पढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो इंद्र जो है काम को शुरुआत करता है, 3 दिन काम करता है, उसके बाद क्या होता है, सॉरी 20 और 80 दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, 20 और 80 दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ 80 दे रखा है, ठीक है। जब ये 80 दे रखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि इफिशियंसी को जाएगा, एक दिन का कार्य ये एक दिन में 4 करता है और एक दिन में 1 करता है, ठीक है। चलिए तो अब आगे क्या, इंद्र जो है कार्य की शुरुआत करता है और 3 दिन तक कार्य करता है, इंद्र जो है 3 दिन तक कार्य करता है। 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 4 थी 12, 3 दिन में, ठीक है। ये 3 दिन में कितना करता है इंद्र, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, ये इंद्र जो है 3 दिन में 12 काम करेगा। उसके बाद काम जारी कौन रखता है, चंद्र। उसके बाद जो वो 5 दिन की छुट्टी पर चला जाता है। उसके बाद कौन काम करता है, चंद्र काम करता है, वो 5 दिन तक करता है। उसका 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल दोस्तों 8 डेज का, ठीक है। 8 डेज का कार्य कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। 8 दिनों का कार्य कितना हो गया, 17 हो गया। अब इसी प्रक्रिया को और दोहराते हुए काम करते हैं, ठीक है। तो कार्य कितने दिन में सब वो पूरा हो जाएगा, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी इसी क्रिया के द्वारा। अब उसके बाद 5 दिन के बाद वो इंद्र फिर से आ जाएगा, तो वो 3 दिन फिर वो काम करेगा। उसके बाद फिर ये 5 दिन काम करेगा। बिल्कुल क्रमवार काम कर रहे हैं, ठीक है, लगातार। वो 3 दिन करता है, उसके बाद फिर वो 5 दिन काम करता है। तो ये 8 दिन का कार्य होगा 17। और 17 का हम भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। क्या करेंगे, 17 का भाग देंगे हम इसमें, कितनी बार जाएगा, 80/17, ठीक है। तो कितने बार गया, 17 चौका 17 पंजे 85, यानी कितनी बार जा रहा है, 4। और शेष भाग कितना रहा, शेष काम कितना रहा, 37 चौके 68, यानी 12 काम शेष रह रहा, वो भी 17, ठीक है। 4 दिन, तो 4 कितने 8, 8 चौके 32 दिन, ठीक है। कितने पेयर पूरे हो रहे हैं इसके, 4 पेयर पूरे हो रहे हैं, ठीक है। 17 चौके 68, 4 4 होते 32। बिल्कुल आप सभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा हो तो दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने 8 दिन में 17 काम किया है, तो 16 दिन में कितना काम करेंगे, 34 करेंगे, बिल्कुल। ये 8 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 17 काम कर रहे हैं। 8 दिन में जब 17 काम कर रहे हैं, तो टोटल कार्य दे रखा था हमें 80। 80 में हम 17 का भाग दे दें, क्या करेंगे, 80 में जब हमने 17 का भाग दिया तो कितने बार, 4 दिन, 4 बार तो उन्होंने पूरा किया। ये 8 दिन का था, ठीक है। तो 8 दिन का, और बचा कितना, 12 काम, 12 काम बचा है। टोटल कितना बचा, 17 चौक 68, यानी 8 चौक 32 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, मिस्टेक हो रही है, ठीक है। इन्होंने 68 काम जो है 32 दिन में किया है, कितने, 32 दिन में, ठीक है। 32 दिन में उन्होंने 68 काम किया है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, शेष कितना रह गया, 12 रह गया। उसके बाद अब कौन, फिर अगला पेयर में क्या शुरुआत करेगा, इंद्र इंद्र जो है शुरुआत करेगा। तो वो अगले में क्या करेगा, 3 से भाग देगा, कितने से, अगला जो दे रखा है हमें 4, 4 गुणा में 8 कर दिया, तो शेष काम कितना रह गया था, 12 रह गया था। इसमें वो 3 की इफिशियंसी, यानी 4 की इफिशियंसी थे, क्या जो है 4 की इफिशियंसी। एक कितना, अब कौन इंद्री तो करेगा, उसका ही नंबर तो आ रहा है यहाँ पर अगली बार। तो 4 एक कितने दिन में कर देगा, टोटल 3 दिन में कर देगा ये, और इसमें प्लस कर देंगे 32 प्लस के 3, ठीक है। तो कुल कितने दिन में कार्य हो जाएगा दोस्तों, 35 दिन में हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 35 दिन में कार्य हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आप सभी देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगला क्या करेगा, 35 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, 35 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। यह क्या करा, टोटल ये 20 दिन में कार्य करता है और ये करता है 80 दिन में। इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी निकला है, 4, और ये एक दिन में 1 कार्य करता है। टोटल कार्य कितना था, 80। अब इसने 3 दिन कार्य किया, 3 दिन का कार्य हो गया 12, ठीक है। 3 दिन का कार्य 12 हो गया, और इसने 5 दिन। उसके बाद छुट्टी के बाद ये क्रमवार करते हैं, ठीक है।
क्रम क्रम से काम करते हैं। वो 3 दिन करता है, उसके बाद क्या करता है वो 5 दिन का करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया जो कितनी बार दोहराई जा रही है, यानी ये प्रक्रिया 4 बार तो पूरी दोहराई जा रही है, उसके बाद इसका नंबर आ जाता है। यानी 4 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई तो कितने हो गए, 8 चौके 32 दिन हो गए, 32 दिन हो गए, 4 बार दोहराई गई तो 8 चौके 32 दिन, 32 दिन में 68 काम कंप्लीट हो गया। अब रह कितना गया शेष दोस्तों, 12 शेष रह गया। 12 में हम किसके आगे नंबर, अब आगे इंद्र का दोबारा से, ठीक है। तो हमें इसमें देंगे 4 से 12 और कितने 3 दिन में ये कंप्लीट हो गया। टोटल काम 35 दिन में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। कितने दिन में, 35। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों, के तथा एल अकेले अकेले कितने दिन में, ऐसे ही ये दे रखा है के और एल अकेले अकेले 15 दिन और 20 दिन में काम समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, 15 और 20 दिन में काम समाप्त करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करा, वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं, 5 दिन तो एक साथ। पहले इनका टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 15 से इस 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये एक दिन में 4 कार्य करता है और ये करता है 3 कार्य। ये कुल मिलाकर कितने दिन काम कर रहे हैं, ये कुल मिलाकर दोनों मिलकर यानी 4 प्लस के 3, ठीक है, दोनों मिलकर कितना हो गया 7। दोनों मिलकर एक दिन में कार्य करेंगे, कितने में, एक दिन में कार्य करेंगे दोस्तों। दोनों मिलकर 7 कार्य करेंगे और एक कितने दिन तक कर रहे हैं, 5 दिन का। अब 5 गुणे में 7, कुल कार्य कितना, ठीक है। अब शेष कार्य, टोटल कार्य था 60 में से हमने घटाया 35, 7 पंजे 35 घटा दिया तो कितना बचा हमारा, तो 60 माइनस के 35, टोटल बचा हमारा यहाँ पर 25 कार्य। कितना बचा दोस्तों, 25 कार्य। और वही हमें उसी की गणना करनी है। उसी के लिए क्या बोल रहा है दोस्तों, उसी के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए, अपूर्ण भाग बताना है इसका कितना शेष रह गया है। तो हम 25 भाग ही तो रह गया किसका, 60 का 25 भाग निकालना है। अब बस यही निकालना है, बस कितना निकलेगा दोस्तों, 5 से 5 और यहाँ पे हो गया 12, तो 5/12 भाग जो है शेष रह गया। हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी का अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन प्रेस